अब राधिका भी हमारे साथ हैं। राधिका जी, एक तो आपका बजट की रीडिंग, क्या आपको बजट के अंदर दिखा अच्छा क्या और बुरा क्या? आई थिंक अच्छा, अगर मैं तीन चार पॉइंट कहूँ, वन इज फिस्कल स्टेबिलिटी। 4.9% का नंबर एक्चुअली काफी अच्छा है। एंड नेक्स्ट ईयर गाइडेंस ऑफ 4.5। एंड आई थिंक इस माहौल में आप थोड़ा वियर कर सकते हैं गिवन इलेक्शन आउटकम, बट एक जो फोकस ऑन फिस्कल कंसिस्टेंसी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारत के लॉन्ग टर्म के लिए फॉर इंटरेस्ट रेट्स टू गो डाउन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी स्टडी फॉर आवर रेटिंग, ये बहुत जरूरी है। और इस पे कांस्टेंट डिसिप्लिन मैंने देखा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नंबर टू, आई थिंक जैसे कि बहुत पैनलिस्ट ने कहा, ये एक बहुत जॉब्स फोकस्ड बजट है। मैं बहुत सालों से कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा अगर भारत की इकोनॉमी को किसी चीज की जरूरत है तो वो हमारे यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना है, जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। ये आपको हमारे कैंपसेस में भी दिख रहा है। इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा माध्यम है, फॉरेन देशों में तो बहुत यूज होता है लोगों को वर्कफोर्स में लाने का, तो उसका प्रोविजन बनाया है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को ईपीएफओ के जरिए लिंक करके वो किया है। तो आई थिंक एक बहुत जॉब्स पे फोकस रहा है। और तीसरा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं, जो चाइना भी वेकेट कर रहा है, फॉर इंस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग, फॉर इंस्टेंस टूरिज्म, उन पे बहुत फोकस रहा है। सो आई थिंक दीज आर टू थ्री वेरी वेरी गुड थिंग्स दैट हैव कम आउट। थिंक द ओनली नेगेटिव जिसकी ऑलरेडी काफी चर्चा हुई होगी, आई एम श्योर, इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी, जिसकी किसी को बहुत उम्मीद नहीं थी। अगर आप उसको निकाल दें तो फ्रॉम एन इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बहुत अच्छा बजट है। ठीक है, डन। राधिका, फिर एक और चीज़ बताइए ज़रा, ये जो भी चीज़ें थी मार्केट के अंदर, अभी आपने भी कुछ प्लस गिनवाए हैं, ये बाजार ने डिस्काउंट कर रखे हैं सारे पॉइंट्स या फिर अभी करने बाकी हैं? आई थिंक मार्केट इज रादर क्विक टू अब्सॉर्ब द बजट। अब आज का अगर आप मार्केट रिएक्शन देखें, थोड़ा सा दो चीजें हैं। एक तो बाजार ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, एंड बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था इंटरिम बजट भी देख के कि ये जो फिस्कल और कैपेक्स का बैलेंस है ये लोग स्ट्राइक कर पाएंगे। थोड़ा सा जो आई थिंक कंजम्पशन का एंगल है, वो दे प्लेड इट वेल। अगर आप देखें, जो बिहार और एपी में भी सॉप्स दिए गए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ दिए गए हैं, तो उनका भी मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है। तो आई थिंक बाजार उनसे नाखुश नहीं है। बाजार अगर आज थोड़ा सा नाखुश है तो वो कैपिटल गेन से है, क्योंकि वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मुझे लगता है मार्केट विल मूव ऑन वेरी क्विकली फ्रॉम दिस, क्योंकि इतनी बड़ी बात भी नहीं। बजट कैसे लगा? नहीं, बजट बहुत बढ़िया लगा सर। जहाँ तक सवाल है, जैसे मैंने स्वरूप मोदी जी का भी सुना हम्म। कि उन्होंने कहा कि 7.5 या 7 से कम देंगे। परंतु मेरे हिसाब से जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, दिस वाज ऑन द कार्ड्स। दिस वाज एक्सपेक्टेड कि कुछ ना कुछ ट्वीकिंग तो होगी, क्योंकि बहुत नॉइज था आम तरफ पे कि सारा पैसा कैपिटल मार्केट में जा रहा है या म्यूचुअल फंड में जा रहा है, और बैंक्स में पैसा नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। और वैसे भी अगर देखा जाए, तो अगर रिलेटिव टर्म्स में भी देखो अपने और कंट्रीज के साथ, तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज रिलेटिवली वेरी वेरी अट्रैक्टिव नंबर। फॉरगेट अबाउट कि 10 था, 10 से 12.5 हुआ, पर ठीक है, ये होने की उम्मीद थी, हो गया। परंतु ये 15% से जो 20% वाला टैक्स हुआ, मेरे को उससे ज्यादा थोड़ा है, क्योंकि कई कैटेगरीज हैं फंड्स की जिनमें इसका इम्पैक्ट आएगा। या जो व्यक्ति थोड़े टाइम के बाद पैसा निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए आएगा। और छोटा निवेशक जो है, जो वैसे ही 10% की ब्रैकेट में है, तो उसके लिए अगर आज की डेट में नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न तो 10% है, और इस पे 12.5% होगा। तो वो थोड़ा सा एक मेरे को मिसमैच लगा। बट अदरवाइज ओवरऑल ये ठीक है बजट। और हमें मेरे को लगता है कि और ज्यादा निवेशक मार्केट में जुड़ेंगे। और कुछ करेक्शन जो मार्केट में इन एनी केस सभी लोग कह रहे हैं ड्यू थी या ड्यू है, उनको कोई ट्रिगर चाहिए होता है। और आज का भी अगर 1% प्लस माइनस मार्केट रहता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताइए सर, ये हाउसिंग वाली थीम अभी लंबी चलेगी क्या? क्योंकि 3 करोड़ नए घर, 10 लाख करोड़ रुपए वहां पर आवंटित किए हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? नहीं, उससे तो क्या है, देखिए, उसमें अल्टीमेटली इट विल हैव ए वेरी बिग मल्टीप्लायर इफेक्ट। जॉब क्रिएशन होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। और जब दूसरी तरफ हमारे रेगुलेटर आज बात कर रहे हैं 250 रुपीज SIP की, तो कैपिटल क्रिएशन की तरफ बहुत झुकाव रहेगा। और मेरे को लगता है कि निवेशकों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत बढ़ेगी छोटे लेवल पे, एंड दैट टू इन स्ट्रक्चर्ड वे थ्रू म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा।
गवर्नर साहब की, आरबीआई गवर्नर साहब की मंशा ये थी कि फिक्स डिपॉजिट की ओर लोगों को थोड़ा सा लिया जाए, लेकिन जिस तरह के बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं अब तो म्यूचुअल फंड्स की ओर या ओवरऑल इक्विटी की ओर हम देखें तो स्वरूप की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, कुछ स्वरूप साहब की बात बिल्कुल सही है कि हमें लंबे समय तक कुछ बेनिफिट देने चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें, परंतु मेरे को इस बात की तसल्ली है कि ये जो बढ़त की गई है हाँ। वो एक लिमिटेड 2.5% ही है। कोई ऐसा अगर 10 से 15% किया होता तो डेफिनेटली इट वाज मच मोर नेगेटिव, बट यस, मोर द मेरियर वाली जो बात होती है कि इसमें कम किया है तो इसलिए थोड़ा तसल्ली में है, क्योंकि ये लग रहा था कि ज्यादा होगा। जिस तरह से नॉइस था कि गवर्नर साहब कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है या इधर नहीं है, क्योंकि 12.5 से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, कोई निवेशक इसलिए पैसा डालना बंद नहीं करेगा कि अभी ये 10 था, अभी 12.5 हो गया तो अभी मैं अपना ऐसे भी बंद कर दूंगा या मैं और पैसा नहीं डालूंगा। ऐसी मेरे को स्थिति नजर नहीं आती, तो इसलिए मेरे को इस बात की तसल्ली है, इसीलिए मेरे को संतुष्टि भी है। तो कि भाई फर्क तो है, परंतु इतना फर्क नहीं है, हम झेल लेंगे इसको। क्योंकि वैसे जैसे पहले बात की एंथनी साहब ने कि पहले कैपिटल गेन बनेगा तभी तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा, तो गेन बनाने के ऊपर ज्यादा जरूरत है बजाय कि इस पे टैक्स कितना देना है। तो मेरे ख्याल में इस जो भी शॉक है, इट्स ए माइनर शॉक, विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल, मेरे ख्याल से साक्षरता की भी जरूरत होगी जो आप जैसे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव जरूर करेंगे। कैपिटल गेन